दोस्तों, हमने अपनी पिछली कक्षा में स्टार्ट किया था एरिया रिलेटिव टू सर्कल, जो कि चैप्टर नंबर 11 है हमारा मैथ का। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाइए पहली वीडियो देखिए, उसमें हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले किए थे और आप उन्हें नोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट कर तो दिया है, लेकिन मुझे कुछ चीजें और ऐसी हैं जो लगता है कि आपको मुझे बताना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ये सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है, सेक्टर वर्सेस सेगमेंट ये होता क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा टाइम लूंगा मैं आपका, और मैं आपको बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, दो सर्कल ले लो, जैसे कि एक सर्कल ये मान लो ए और एक दूसरा सर्कल लेते हैं हम बी। ठीक है, इसमें हमने सेंटर बना लिया, ये सेंटर है, सेंटर ओ बोलते हैं हम। अब एक काम करते हैं, सर्कल ए के अंदर हम क्या करेंगे, सेंटर से दो रेडियाई ऐसे खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आपने देखा इसके अंदर कि ये सेंटर और दो रेडियाई, ठीक है, और ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इस इनकी वजह से क्या है, यहाँ पे कुछ एक एरिया बनता है, ये शेडेड रीजन ये वाला, ये इसे कहते हैं सेक्टर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे त्रिज्यक खंड। वहीं इसमें आइए, इसमें मैं खींचता हूं एक कॉर्ड कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपने देखा ये कॉर्ड, इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू। ठीक है, ये कॉर्ड और ये सर्कल की बाउंड्री, यहां जो ये एरिया बन रहा है ये है हमारा सेगमेंट, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। हिंदी बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है दोस्तों, तो ये है एक माइनर सा डिफरेंस है, समझ सकते हैं आप। अच्छा, अगर आपको त्रिज्यक खंड का एरिया निकालना है, दैट इज पॉसिबल, एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन सेक्टर में क्या आपको एक थीटा देगा, जैसे कि यहाँ पे जो थीटा है वो, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जो यहाँ थीटा होगा गिवन, जैसे मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है ये, तो यहाँ 60 डिग्री पुट करना है आपको, अपॉन में 360 इंटू में पाई आर, और आर हमारे पास में ये है, जैसे मान लो आप OP एंड OQ, ठीक है, जो कि इक्वल होती है। तो इस केस में आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ त्रिज्यक खंड निकल के आ जाएगा। लेकिन सेगमेंट की बात करते हैं, यानी अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, यहां इसके लिए हमारे पास स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। तो दोस्तों, इसमें करना क्या आपको, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेडियाई ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, आपको एक एंगल गिवन होगा, रेडियाई भी दे रखा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर। तो अब क्या करेंगे आप, ये थीटा यूज करके, जैसे मानो यहाँ पे 60 डिग्री रखा है, ये थीटा आपको दे रखा है, ये थीटा इस्तेमाल करके आप सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे निकलेगा, जैसे हमने निकाला ये, इससे क्या होगा, इससे आपके पास ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ये पूरा एरिया, ये ब्लू पोर्शन, मैं इस बार आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू पोर्शन, ये पूरा एरिया आ जाएगा आपके पास में, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब करना क्या है, इसमें से आप ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है, ये ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, POQ, ये ट्रायंगल है। अगर आप इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास रिक्वायर्ड वाला आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो आपका रिक्वायर्ड है। तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, तो करना क्या आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, यहाँ पे POQ नाम है तो हम POQ लिख रहे हैं, बस ऐसा करेंगे तो आपके पास ये वाला एरिया पूरा पूरा निकल के आ जाएगा, जिसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, मैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। नोट कीजिए फटाफट से, जल्दी से। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने समझाया कि एक सेंटर है, ये रेडियाई है, ये कॉर्ड है, और यहां हमें ये एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया, जिसे बोलते हैं सेगमेंट। मैं आपको सेगमेंट का कॉन्सेप्ट इसलिए बार बार समझा रहा हूं क्योंकि हमारे इस चैप्टर में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा। सेक्टर का तो आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन सेगमेंट का नहीं है, तो सेगमेंट को समझने की कोशिश करते हैं पूरा पूरा। ठीक है दोस्तों, आइए समझिए, ये O, ये P, ये Q, हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल की। ये जो ट्रायंगल है,
तो आपको समझना होगा कि हमारे क्वेश्चन में ट्रायंगल कैसा कैसा दे रखा होगा। जैसे मान लो आपको यहाँ थीटा दे रखा होगा कुछ ना कुछ, तो मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम रखता हूँ। जैसे थीटा अगर आपका 30 डिग्री है, थीटा अगर आपका 45 डिग्री है, थीटा अगर आपका 60 डिग्री है, थीटा अगर आपका 90 डिग्री है, थीटा अगर आपका 120 डिग्री है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये, सबसे पहले 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन दो के भी यहाँ पे आपसे बात करूंगा मैं। अगर आपको यहाँ पे थीटा मान लीजिए 60 डिग्री दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये रेडियाई है, रेडियाई इक्वल होती है सर्कल के अंदर, और ये क्या थीटा 60 डिग्री, ठीक है, ये रेडियाई है। अब ये रेडियाई तो इसका मतलब ये दो रेडियाई हैं जो इक्वल होती है। इसका मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब उनके बेस एंगल भी इक्वल होंगे। तो क्या हो गया, ये ट्रायंगल बनेगा हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ये बेस एंगल इक्वल होते हैं। मान लो ये एक्स है, ये एक्स है। अब यहाँ पर आपको 60 दे रखा है, मैंने सबसे पहले आपसे क्या बोला कि 60 की डिग्री बात करते हैं। मान लो यहाँ पे 60 दे रखा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, यानी किसी एक ट्रायंगल के अंदर जो सभी एंगल का टोटल होता है, टोटल सम, वो क्या होता है 180 डिग्री। अब मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री, ये क्या है x, ये क्या है x, क्यों है x, क्योंकि दोनों साइड इक्वल, तो बेस एंगल इक्वल, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल में एंगल इक्वल होता है। देन 180, एक x यानी कि 2x हो गया, 180 डिग्री, 60 वहां ले जाइए, कितना बचता है 120 डिग्री, देन x बाय 2 बोले तो 60 डिग्री। हमने क्या पाया कि ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये बन गया ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला हैगा, क्या क्या है वो, √3/4 साइड स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसमें तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब अगर आपको थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब बेस एंगल भी 60 के होंगे, और यहां आपके पास ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। देन आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया, क्या, √3/4 साइड का होल स्क्वायर। देन दोस्तों यहां मैं आपको समझाता हूं कि अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किस केस में, जब आपको थीटा 60 डिग्री देगा, 60 डिग्री, तो उस केस में क्या करना, क्या आपको थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, इससे आपका सेगमेंट का एरिया निकलेगा पूरा, ठीक है, माइनस करना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल में कौन सा फॉर्म लगाना है, ये वाला, ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, वहीं आ जाएगा √3/4 साइड का होल स्क्वायर। ये आपको यूज करना है कब, जब आपको थीटा देगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करो। अब मैं आगे बात करूंगा 90 डिग्री की, फटाफट नोट करो जल्दी से।